नमस्कार दोस्तों, माही की गूंज न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मंगलवार को हुई एक जघन्य अपराध के बाद अब करनी सैनिकों में आक्रोश है। मंगलवार को राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेणी की हत्या उनके ही गृह निवास पर घुस के कुछ अज्ञात बदमाशों ने कर दी। उनकी हत्या के साथ में एक और व्यक्ति की हत्या हो गई जो खुद उन हत्यारों को गोगामेणी के पास में लेके गया था। जैसे ही गोगामेणी की हत्या का मामला सामने आया, उसके बाद करनी सेना में काफ़ी रोष व्यक्त है और उस रोष की हवा जो है अब मध्य प्रदेश तक भी पहुंच चुकी है। मध्य प्रदेश में कल शाम को इस मामले को लेकर, गोगामेणी की जो हत्या हुई है उसकी हत्या को लेकर प्रदेश बंद का आह्वान किया गया था और इस बंद का असर भी काफ़ी जगहों पर देखा गया। आज पेटलाद में करनी सेना के संगठन ने सभी 36 कौम के को आह्वान करके सुखदेव सिंह गोगामेणी के लिए एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई और श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इसके बाद में करनी सेना बड़ी भारी संख्या में लोगों के साथ में जो एक ज्ञापन लेकर एसडीएम कार्यालय पेटलाद पहुँचे, जहाँ पर एसडीएम को ज्ञापन देते हुए सुखदेव सिंह की हत्या के आरोप में जो लोग फरार हैं उनकी गिरफ्तारी और उनको इनकाउंटर करने तक की मांग कर डाली। सबसे बड़ी बात ये बता दें इस पूरे मामले में कि बामनिया के पेटलाद के अलावा बामनिया, खवासा या अन्य क्षेत्रों में भी करनी सेना का आज जो है विरोध प्रदर्शन देखा गया और अलग अलग जगह पर ज्ञापन के माध्यम से इस मामले में हत्या करने वाले लोगों के ऊपर कार्रवाई की मांग की गई। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम आ रहा है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अब जो कि काफ़ी हावी हो चुकी है और बड़े बड़े जो भी नाम हैं उनको धमकी देना और उनसे वसूली करना, ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। पंजाब में सिंगर मूसावाला की हत्या के बाद से ये गैंग पूरे देश में तहलका मचा रहा है और इस प्रकार के मामले, बड़े बड़े मामले अंजाम दे रहा है। करनी सेना के जो लोग आए थे ज्ञापन देने के लिए, उन्होंने क्या कहा पूरे मामले में, ये देखिए। आज आपने ये ज्ञापन दिया है, इसमें क्या पूरा मामला है? पूरा हमारे राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय गोगामेणी साहब का जो है घर में घुसकर हत्या कर दी गई थी। उस संबंध में आज सर्व समाज ने एक ज्ञापन राज्यपाल महोदय के नाम पे सौंपा है कि उन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और आरोपियों की जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी होए, अन्यथा सर्व समाज पुनः सड़कों पर उतरने के लिए तत्पर रहेगा। ये इस प्रकार की जो हत्याकांड हुआ है उसमें किसकी जिम्मेदारी मानते हैं और किसकी लापरवाही है ये पूरी? देखिए, आप सब लोगों ने भी फेसबुक और सारे संचार माध्यमों से सुना होगा, कोई लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप है, उन लोगों ने इस चीज़ की जवाबदारी ली है। अब इसका पूर्ण तो जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी उस समय हमको पता चलेगा कि क्या था, क्या विषय था, पर आज उन लोगों ने उस हत्या की जवाबदारी ली है। क्या आगे की रणनीति रहेगी अगर इसमें करनी सेना को अगर न्याय नहीं मिलता है, इस प्रकार के हत्याकांड रुकते नहीं है तो? पुनः करनी सैनिक पुनः सड़कों पर होंगे और प्रशासन को उनकी बात को सुनना बाध्य हो जाएगा। मांग और रख रहे हैं आप? हमारा यही कहना है कि प्रजातंत्र में अगर इस प्रकार की निर्मम हत्या घर में घुसकर की जाती है तो ऐसे गिरोह का भारत सरकार पर्दाफाश करे और इन गुंडे अगर विदेश में भी है तो इनको पकड़ कर लाने के लिए एक कमेटी गठित करे और प्रशासन अपने स्तर से इनका चाहे इनकाउंटर करे, इनको फांसी दे। लेकिन राजपूत समाज की और सर्व समाज की यही मांग है कि इस हत्या गोगामेणी जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और हम पूरी समाज को, समस्त समाज के एक जाजम पर लाए हैं और उन्होंने काफ़ी संघर्ष करके सभी समाज के समर्थित थे और हर समाज के लिए और हर वर्ग के लिए वो लड़ने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। आज उनकी हत्या होने का कारण भी यही है कि वह सबके लिए लड़ रहे थे। और अगर राजनीतिक मामला लग रहा है आपको, राजनीति से जुड़ा लग रहा है या कोई निजी दुश्मनी थी? ये राजनीतिक मामला तो नहीं लगता है, लेकिन ये लॉरेंस ग्रुप जो जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहा है, यह पूरे भारत में इस प्रकार की कई घटनाएं कर चुका है, लेकिन प्रशासन इन ग्रुप पर और इन गुंडों पर अभी भी लगाम नहीं कस पा रही है। केंद्र सरकार से भी मांग करेंगे क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ग्रुप बन चुका है और बड़ा दहशत फैला रहा है मध्य प्रदेश से नहीं, पूरे राष्ट्र में इसका ग्रुप का भौवा बन चुका है। क्या कहेंगे इसके लिए? बिल्कुल रहेगा बिल्कुल। यदि आज हम राजपूत समाज और सभी समाज के लोगों ने मिलकर यहाँ राज्यपाल को ज्ञापन दिया है और अगर इस पर तुरंत 24 घंटे के अंदर कार्रवाई नहीं होती है तो सभी युवा सड़कों पर उतरकर विरोध भी करेंगे और केंद्र सरकार से भी इस ग्रुप को पूरे भारत देश से ख़त्म करने की मांग भी करेंगे। और समय आने पर राजपूत स्वयं सक्षम है, लेकिन हम प्रजातंत्र को मानते हैं, इसलिए हम नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि प्रशासन पहले अपने स्तर पर
उस पर गुंडों पर कार्रवाई करे। अगर नहीं करता है तो राजपूत सक्षम है। हर एक लॉरेंस ग्रुप को हम चेतावनी देते हैं कि जहाँ भी है हम उनको घर में घुसकर मारेंगे। समर्थन में है हिंदू महासभा के रूप में क्या आज जो हत्या की गई है उसके लिए ये बहुत शर्मसार है कि आए दिन ऐसे कांड कर रही है जो ग्रुप है विश्नोई ग्रुप। तो मेरा कहना यही है प्रशासन से भी कि इनका एनकाउंटर ही किया जाए। खून का बदला खून, गोली का बदला गोली से। मैं ये कहना चाहता हूँ सुखदेव सिंह जी गोगामेडी की जो हत्या करी है, नियत थे कि हत्या करी है, घर में घुस के हत्या करी है। अगर ये आमने सामने की लड़ाई हो तो हम जानते हैं, हमारे इतिहास उठा के देखो, हमने अकबर को धूल चटा दी है। ये राजपूतों का इतिहास है, राणा सांगा का इतिहास है। आमने सामने की लड़ाई में हम 36 कौम का समर्थन करते हैं। अगर हमारी 36 कौम एक साथ हो और हम हो तो आज देश में ये आतंकवादी इसको मिटाने की ताकत हम रखते हैं, क्योंकि हमारी राजपूत रेजिमेंट जो सेना है वो भी आज बॉर्डर पे लड़ती है। हमारा राजपूतों का इतना बड़ा इतिहास है, उस ज़माने में भी था और आज भी है। हम यही चाहते हैं कि दादा के हत्यारों को फांसी दी जाए या इनकाउंटर किया जाए और हमारे भाभी साहब को न्याय की गुहारी है हमारी कि उनको न्याय मिलना चाहिए। पेटलाद विकासखंड के बामनिया में भी बंद का असर देखा गया। सभी जो मुख्य मार्ग से सटे जितने भी प्रतिष्ठान थे वो लोगों ने स्वेच्छा से बंद रखे। इसके बाद में सभी समाज के सर्व समाज के लोग जमा होकर बामनिया चौकी पर पहुंचे, जहां पर ज्ञापन वहां पर भी दिया गया और जो गोगामणि की हत्या में शामिल लोगों के विरोध में कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। सुनिए क्या कहा यहाँ पर राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के पदाधिकारी ने। मामला क्या आगे रणनीति रहेगी करणी सेना की? आदरणीय सुखदेव दादा श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के सुप्रीमो आदरणीय सुखदेव दादा के निर्मम हत्या के विरोध में हमने आज करणी सेना परिवार के आह्वान पर बामनिया बंद रखा था। इसमें हमें व्यापारिक बंधुओं का, सामाजिक बंधुओं का, अन्य 36 कौम के बंधुओं का और युवा साथियों का, करणी सैनिकों का भरपूर सहयोग मिला और हमने आज इस बंद के द्वारा के बाद राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंपा है कि आदरणीय दादा के हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर उन्हें कठोर से कठोर कार्रवाई, उनको सजा दिलाएं एवं कार्रवाई करें। उसी संबंध में हम सभी नागरिक बंधु और सभी चौकी पर आए और उस विषय में एक चौकी प्रभारी श्रीमान बघेल साहब को एक ज्ञापन सौंपा और उसमें मांग की गई है कि जल्द से जल्द हत्यारों को फांसी की सजा हो। आगे क्या रणनीति रहेगी करणी सेना की? अगर प्रशासन हमारी बातों को मानता है तो हम उसे स्वीकार करेंगे, अन्यथा हम 24 घंटे का समय दे रहे हैं। उसके पश्चात हर करणी सैनिक सर्व समाज के साथ हम सड़क पर उतरेंगे और वहाँ से लाभ लाएंगे। क्या नाम आपका? प्रताप सिंह सिसोदिया, करणी सेना में आपका प्रदेश सचिव, करणी सेना परिवार झाबुआ। इस पूरे मामले को देखकर कहीं ना कहीं अब बड़े स्तर पर कार्रवाई की मांग करणी सेना द्वारा की जा रही है। करणी सेना एक बड़ा संगठन बन चुका है और पूरे देश में करणी सेना के संगठन अब काम कर रहा है और कहीं ना कहीं पिछले चुनाव में भी देखा गया कि करणी सेना के बड़े बड़े नेताओं ने चुनाव में हिस्सा लिया है। इसको देखते हुए करणी सेना के जो बड़े नेता हैं या बड़े पदाधिकारी हैं उनमें इस हत्याकांड के बाद अपनी सुरक्षा को लेकर परेशानी खड़ी हो गई है। मामला न केवल राज्य या किसी शहर से संबंधित है, मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है, जहां पर एक लॉरेंस बिश्नोई गैंग नाम की एक जो गैंग है वो पूरे देश में उत्पात मचाने का काम कर रही है और विदेश में बैठकर या विदेशों में बैठ के या देश की जेलों में बैठकर इनके लोग इस गैंग को संचालित कर रहे हैं और किसी न किसी प्रकार से नुकसान करने के लिए, बड़े स्तर पर नुकसान करने के लिए नुकसान कर रहे हैं। केंद्र सरकार को चाहिए कि इस प्रकार की गैंग पर कड़ी कार्रवाई करते हुए इसके जो सदस्य हैं उनके ऊपर कार्रवाई कर उन्हें जेल में भेजना चाहिए या फिर इनके ऊपर इनकाउंटर जैसी कार्रवाई करना चाहिए ताकि देश में जो फैल रही है इस गैंग की दहशत है वो ख़त्म की जा सके। बड़े बड़े स्तर पर देखा जा रहा है कि अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोग अपने अपने हिसाब से आए दिन बड़े बड़े हस्तियों को धमकी देकर वसूली करने का प्रयास कर रहे हैं। गोगामणि हत्याकांड के बाद से लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जो हवा है काफ़ी बन चुका है और इस प्रकार की जो गैंग है अब वो इस हवा का फ़ायदा उठा के वसूली का काम करेगी। करणी सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की हत्या हुई है सुखदेव सिंह गोगामणि, उसके पीछे कहीं ना कहीं जो सुरक्षा एजेंसी थी उसके द्वारा सूचना दे दी गई थी
कि उनको सुरक्षा दी जाए, लेकिन कहीं ना कहीं सुरक्षा में उनकी चूक हुई और उसके कारण उनका जो अंजाम हुआ वो हत्या के रूप में देखने के लिए सामने आया है। इस प्रकार के हत्याकांड का हम किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं करते हैं और इस प्रकार के हत्याकांड को अंजाम देने वाले लोगों को फांसी के फंदे तक पहुंचाने की जवाबदारी सरकार की है। इसके लिए कार्रवाई की जानी चाहिए। माही की गूंज के लिए मैं राकेश गहलोत, गौरव भंडारी, विजय पाटीदार के साथ में धन्यवाद।